अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपके लिए लाया हूँ ऐसे दिलचस्प सवालात जिनका जवाब सिर्फ जैन लोग ही दे पाते हैं। लेकिन देखते हैं आप इनमें से एक है या नहीं। आखिर तक वीडियो देखिए क्योंकि कुछ सवालात के जवाब आपको भी हैरान कर देंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: कौन सा अमल रोज़ाना करने से इंसान को शहादत का मर्तबा मिलता है? जवाब: बावजू रहने से इंसान को शहादत का मर्तबा मिलता है। सवाल: मैदान हशर में किस इंसान के चेहरे पर गोश्त नहीं होगा? जवाब: पेशावर बेकारी। सवाल: बाग जन्नत के हौज का जिक्र किस सूरत में है? जवाब: बाग जन्नत के हौज का जिक्र सूरत कौसर में है। सवाल: जन्नत के दर्जात कितने हैं और एक दर्जे से दूसरे दर्जे तक का कितना फासला है? जवाब: आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान करीम के हरूफ में इतने ही जन्नत के दर्जात हैं और एक दर्जे से दूसरे दर्जे का तक का इतना फासला है जितना आसमान व ज़मीन के दरमियान है। सवाल: हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सफ़ेद सीसा बनाने के तरीके बयान करने वाले मुसलमान का नाम क्या है? जवाब: हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सफ़ेद सीसा बनाने के तरीके बयान करने वाले मुसलमान का नाम इब्ने सीना है। सवाल: केमिकल बनाने और ईजाद करने में बाबाए कीमिया कहलाए जाने वाले मुसलमान का क्या नाम है? जवाब: केमिकल्स बनाने और ईजाद करने में बाबाए कीमिया कहलाए जाने वाले मुसलमान का नाम इब्ने सीना है। सवाल: कौन सा इस्लामी शहर मस्जिदों का शहर कहलाता है? जवाब: ढाका इस्लामी शहर मस्जिदों का शहर कहलाता है। सवाल: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किस सिलसिले के नबी कहलाते हैं? जवाब: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के सिलसिले के नबी कहलाते हैं। सवाल: वो कौन सी बीमारी जो इंसान की नेकियों को दीमक की तरह चाट जाती है? जवाब: हसद की बीमारी है जो इंसान को दीमक की तरह चाट जाती है। सवाल: क्या आपको मालूम है कि सबसे बाबरकत औरत कौन सी होती है? जवाब: सबसे बाबरकत औरत वो है जिसके अखराजात कम हों।
सवाल, शैतान अंडे देता है या बच्चे? जवाब, शैतान अंडे देता है। सवाल, वो कौन सी इबादत है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता नहीं फरमाई? जवाब, ज़कात है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता नहीं फरमाई। सवाल, दाढ़ी किस पैगंबर के बाद लाजमी हो गई थी? जवाब, हज़रत शीसा अलैहिस्सलाम के चेहरे पर दाढ़ी थी और वो पहले पैगंबर थे जिनके बाद दाढ़ी लाजमी हो गई थी। सवाल, किस जंग में मुसलमान भागते हुए दरिया की नज़र हो गए? जवाब, जंग जसर में मुसलमान भागते हुए दरिया की नज़र हो गए। सवाल, हज़रत शमून अलैहिस्सलाम दुश्मनों से लड़ने के लिए अपने हमरा कितने जंगजू रखते थे? जवाब, हज़रत शमून अलैहिस्सलाम दुश्मनों से लड़ने के लिए अपने हमरा एक भी जंगजू नहीं रखते थे, तन तना अकेले लड़ते थे। सवाल, ग़ज़वा बदर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए कौन से सहाबी दरवाजे पर तलवार लिए खड़े थे? जवाब, हज़रत साद बिन माज रज़ी अल्लाह अन्हु। सवाल, इमाम बुखारी ने सही बुखारी कितने साल में लिखी? जवाब, इमाम बुखारी ने सही बुखारी 16 साल में लिखी। सवाल, कुरान करीम में कितने मुकामात पर मछली का जिक्र आया है? जवाब, 5 मुकामात पर मछली का जिक्र आया है। सवाल, किस सूरत का इख्तिताम दुआ पर होता है? जवाब, सूरत बकरा का इख्तिताम दुआ पर होता है। सवाल, पहले 4 खुलफाए इस्लाम को किस लक़ब से याद किया जाता है? जवाब, पहले 4 खुलफाए इस्लाम को खुलफाए राशिदीन के लक़ब से याद किया जाता है। सवाल, सबसे पहले नमाज के औकात किस नबी ने मुकर्रर किए थे? जवाब, सबसे पहले नमाज के औकात हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने मुकर्रर किए थे। सवाल, फरिश्तों की मस्जिद किस जगह पर है?
जवाब: फरिश्तों की मस्जिद 7वें आसमान पर है। सवाल: मस्जिद हराम और मस्जिद अक्सा का किस सूरत में आया है? जवाब: मस्जिद हराम और मस्जिद अक्सा का सूरत बनी इसराइल में आया है। सवाल: हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपना बचपन क्या करते हुए गुजारा? जवाब: हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपना बचपन बकरियां चराते हुए गुजारा। सवाल: अहादीस के मुताबिक दज्जाल की मां कैसी होगी? जवाब: अहादीस के मुताबिक दज्जाल की मां मोटी होगी। सवाल: जन्नत में फरिश्ते का खसूसी दोस्त कौन से नबी थे? जवाब: जन्नत में फरिश्ते का खसूसी दोस्त हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम थे। सवाल: आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाती नाम कितने हैं? जवाब: आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाती नाम दो हैं, अहमद और मोहम्मद। सवाल: सूरत मुल्क किस चीज़ से बचाएगी? जवाब: सूरत मुल्क कब्र के अजाब से बचाएगी। सवाल: अल्लाह ताला के सिवा किसी और की कसम खाना कैसा है? जवाब: अल्लाह ताला के सिवा किसी और की कसम खाना शिर्क है। सवाल: नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात के अलावा और कौन सा रुकन है? जवाब: नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात के अलावा और कलमा शहादत रुकन है। सवाल: इस्लाम को पुराने दौर में किस नाम से पुकारा जाता था? जवाब: इस्लाम को पुराने दौर में दीन इब्राहिमी नाम से पुकारा जाता था। सवाल: मौजूदा दुनिया के इंसान किस नबी की औलाद हैं? जवाब: मौजूदा दुनिया के इंसान हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। सवाल: वो कौन सी चीज़ है जो हर किसी के पास आती है, देख कोई नहीं सकता लेकिन वो तड़पाती है? जवाब: तकलीफ, दर्द, तड़पाती है, रुलाती है।
سوال: اگر تلاوت کرنے والا ایسی جگہ تلاوت کر رہا ہے جہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں تو کیا وہ سجدے کی آیت آہستہ پڑھ لے تاکہ دوسرے لوگ نہ سنیں؟ جواب: اگر تلاوت کرنے والا ایسی جگہ تلاوت کر رہا ہے جہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں تو جائز ہے، بلکہ بہتر یہی ہے کہ وہ آہستہ پڑھے تاکہ دوسرے لوگ نہ سنیں۔ سوال: تسبیح فاطمہ سے کیا مراد ہے؟ جواب: 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر۔ سوال: رمضان میں کن 3 طریقوں سے قرآن پڑھنے والے پر قرآن لعنت بھیجتا ہے؟ جواب: اگر آپ رمضان کریم میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں تو یہ 3 غلطیاں بالکل نہیں کرنی، کیونکہ یہ اتنی بڑی غلطیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے قرآن پڑھنے پر کچھ بھی ثواب حاصل نہیں ہوتا، چاہے 1 قرآن ہو یا 10 قرآن ہو ختم ہو جائیں، بجائے ثواب کے گناہ ہی ملے گا۔ الٹا ایسا قرآن پڑھنے والوں پر قرآن لعنت کرتا ہے۔ رمضان میں تلاوت قرآن پاک کثرت سے کی جاتی ہے تو یاد رکھیے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے تو اس کے لیے ہر حرف کے عوض ایک نیکی ہے، اور یہ ایک نیکی اللہ کے قانون کے مطابق 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ مزید فرمایا کہ الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف، یعنی جو صرف الف لام میم پڑھے تو اسے 30 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ جواب: اور وہ غلطیاں کون سی ہیں جن کو کرنے سے ثواب کے بجائے الٹا گناہ ملتا ہے؟ بعض لوگ قرآن کو اتنی تیزی سے پڑھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے قرآن کے حروف ہی مکمل ادا نہیں ہو پاتے، ایسے قرآن پڑھنے سے ہرگز ثواب نہیں ملتا۔ دوسرا، بعض لوگ قرآن ایسے پڑھتے ہیں جیسے اخبار پڑھ رہے ہوں، یعنی قرآن نظروں کے سامنے رکھا ہوا ہو اور قرآن کو دیکھ بھی رہے ہیں لیکن زبان الفاظ کی ادائیگی نہیں ہو رہی، اور اگر ان سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ دل میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں ایسے قرآن پڑھنا نہیں کہتے، اور اس سے پہلے جو حدیث بیان کی گئی ہے اس میں قرآن پڑھنے پر نیکیاں ہیں، دل میں قرآن سوچنے پر نیکیاں نہیں ہے۔ جواب: بعض لوگ اسی طرح سے قرآن پڑھتے ہیں کہ ان کے منہ سے بس ایسی بھنبھناہٹ کی آواز آتی ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا پڑھ رہے ہیں، کون سے حروف ادا ہو رہے ہیں، کون سی آیت پڑھ رہے ہیں، کچھ معلوم نہیں۔ تو قرآن پڑھنے میں یہ 3 غلطیاں ہرگز نہ کریں۔ قرآن کو اس کا حق ادا کرتے ہوئے خوبصورت انداز میں تلاوت کرنی چاہیے۔ تیز رفتاری سے 10 ختم قرآن کرنے سے بہتر ہے کہ خوبصورت آواز میں صحیح تلفظ کے ساتھ ایک ہی قرآن ختم کر لیے جائے، کم از کم ثواب سے تو محروم نہیں ہوں گے۔ سوال: ہم میں سے سب سے پہلے کون مرے گا؟ ازواج محترمات کے سوال پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جواب: ایک دفعہ ازواج محترمات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھیں۔ انہوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے پہلے کون مرے گا؟ فرمایا کہ جس کا ہاتھ سب سے بڑا ہے۔ لوگوں نے ظاہری معنی سمجھے، ہاتھ ناپے گئے تو سب سے بڑا ہاتھ حضرت سودہ رضی اللہ عنہ کا تھا، لیکن جب سب سے پہلے زینب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو معلوم ہوا کہ بڑائی سے آپ کا مقصود سخاوت اور فیاضی تھا۔ بہرحال واقعی نے حضرت سود رضی اللہ عنہ کا سال وفات 54 ہجری بتایا ہے، لیکن سخاوت کی روایت یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آخر زمانہ خلافت میں انتقال کیا۔ سوال: آپریشن سے قبل مریض کو بے ہوش کرنے کا طریقہ متعارف کرانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب: آپریشن سے قبل مریض کو بے ہوش کرنے کا طریقہ متعارف کروانے والے مسلمان کا نام ذکریہ الرازی ہے۔
सवाल, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनानी किसने सिखाई और ये कश्ती कितने दिनों में बनाई गई? जवाब, अल्लाह ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा जिन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाना सिखाई और ये कश्ती 2 साल में बनाई गई थी। सवाल, किस नबी ने मशहूर सरदार जालूत को कत्ल कर दिया था? जवाब, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने मशहूर सरदार जालूत को कत्ल कर दिया था। सवाल, कुरान मजीद की कुंजी किसको कहते हैं? जवाब, कुरान मजीद की कुंजी बिस्मिल्लाह को कहते हैं। सवाल, मैंने सारी उम्र जंगें लड़ी मगर अफसोस मुझे शहादत ना मिली, ये किस मुसलमान जर्नल के अल्फाज हैं? जवाब, मैंने सारी उम्र जंगें लड़ी मगर मुझे अफसोस शहादत ना मिली, ये मुसलमान जनरल हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु के अल्फाज हैं। सवाल, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने वलीमा कब किया और इसमें क्या खाना खिलाया? जवाब, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने निकाह के दूसरे दिन वलीमा किया जिसमें जौ की रोटी, खजूरें, हरीरा और पनीर खिलाया। सवाल, सुबह के वक्त कौन सी सूरत की तिलावत करने से इंसान अमीर हो जाता है? जवाब, सूरत यासीन। सवाल, किस जानवर का खून जरूरत पड़ने पर लग सकता है? जवाब, बंदर का लग सकता है। सवाल, वो क्या है जिसके पीने वाले को पहलवान और बहादुर कहा जाता है? जवाब, गुस्सा पीने वाले को पहलवान और बहादुर कहा जाता है। सवाल, कबीला अंसार में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? जवाब, कबीला अंसार में सबसे पहले इस्लाम हज़रत राफे बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कबूल किया। सवाल, इल्म अर्जियात में मगरिब वालों की ज़बान से बाबा अर्जियात कहलाए जाने वाले मुसलमान का नाम क्या है? जवाब, इल्म अर्जियात में मगरिब वालों की ज़बान से बाबा अर्जियात कहलाए जाने वाले मुसलमान का नाम इब्ने सीना है। सवाल, दुनिया का सबसे पहला मेडिकल स्टोर किसने खोला? जवाब, दुनिया का सबसे पहला मेडिकल स्टोर मुसलमानों ने खोला।
सवाल, खवारिज कौन थे? जवाब, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की फ़ौज के अक्खड़ मिजाज लोग जो हुक्म मुकर्रर करने के फैसले से बरहम होकर अलहदा हो गए। सवाल, कौन सी कौम पर अल्लाह ताला ने आंधी का अजाब नाजिल किया था? जवाब, कौम आद पर अल्लाह ताला ने आंधी का अजाब नाजिल किया था। अगर आपने आज की वीडियो के कम से कम आधे सवालात के सही जवाब दिए तो आप वाकई कमाल के ज़हीन हैं। नीचे कमेंट में बताएं कि आपने कितने सवालात के सही जवाब दिए। और हाँ, मज़ीद ऐसे ही दिलचस्प और इस्लामी सवालात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।